नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंबल की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक हम 6 पार्टों में वीडियो को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल की बनी हुई है वहां से आप देख सकते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं। उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल आते हैं, तो उस पेपर में इससे क्वेश्चन आते ही हैं सिंबल से, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। जैसे यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल, ईटीसी इस लेवल के जो भी आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सिंबल से क्वेश्चन 1-2 रहते ही रहते हैं। जैसे इस समय अभी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर पेपर में रहता ही रहता है। तो कंपटीशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इन सिंबलों को अच्छे से देखें और समझें। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को किसी सिंबल पे डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सिंबल है, पहला नंबर, इसमें 15 नंबर तक का सिंबल का सॉल्यूशन हमने किया हुआ था। आज हम 16 नंबर सिंबल का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये सिंबल की का होता है। ये जो सिंबल है ये की का सिंबल है। नेक्स्ट जो सिंबल है ये आइसोलेटर होता है। आइसोलेटर, जो ये आइसोलेटर का आप सिंबल देख रहे हैं, इस आइसोलेटर का प्रयोग स्विच गियर सब स्टेशनों में किया जाता है। और आइसोलेटर की विशेषता होती है कि ये नो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो नो लोड पे ऑपरेट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएल TG2 और यूपी पीसीएल जेई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि आइसोलेटर कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इसका जवाब होगा आइसोलेटर नो लोड करंट पे ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट जो सिंबल है ये 18 नंबर, ये जो सिंबल है टू वे मल्टीपोल का होता है। मतलब कि टू वे कंट्रोल, 2 पोजीशन से कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें न्यूट्रल पोजीशन भी होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर भी मेक एंड ब्रेक हो सकता है और इधर भी मेक ब्रेक हो सकता है। अर्थात इसका पूरा नाम जो होगा वो टू वे कॉन्टैक्ट विथ न्यूट्रल पोजीशन। नेक्स्ट जो सिंबल होगा ये सिंबल, इस सिंबल को कहते हैं SPDT स्विच का है। SPDT का फुल फॉर्म जो होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, जो कि यहाँ आप देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्विच SPDT का फुल फॉर्म होगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल है, इस सिंबल को हम कहेंगे सेलेक्टर स्विच। और पीछे में भी कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में हम बताए थे, वहाँ भी एक सेलेक्टर स्विच का डिस्कशन किया था, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ था 4 पोजीशन सेलेक्टर स्विच। और ये जो सेलेक्टर स्विच है ये मल्टी पोजीशन सेलेक्टर स्विच है। मतलब आप किसी भी इसको पोजीशन में सेट करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है सेलेक्टर स्विच मल्टी पोजीशन मतलब विभिन्न पोजीशनों में आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी उपयोगिता के अनुसार। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल है
ये जो सिंबल है ये ट्रांसफार्मर का है, और ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग आप देख रहे होंगे कि 3 वाइंडिंग है, मतलब कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है और मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन का मतलब है कि ये सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, मतलब कितनी भी लाइन हो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है इस ट्रांसफार्मर का। अर्थात ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, और ये किस लाइन में यूज होगा, तो ये मल्टी लाइन में यूज होगा। मल्टी लाइन का मतलब हुआ एक से ऊपर। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर का ही है लेकिन सिंगल लाइन का है, और सिंगल लाइन का है तो फेज कितना है, तो फेज 3 है। क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो इस सिंबल को ऐसे बनाया गया है, तो ये सिंगल फेज का इतना ही, ये तो ट्रांसफार्मर हुआ। ये टोटल जो सिंबल हम बनाए अभी ये ट्रांसफार्मर का हुआ और सिंगल फेज का हुआ। और जब इसी पर हम 3 लाइन ऐसे मार देंगे तो वो 3 फेज का हो जाएगा। अर्थात यहाँ आप देखेंगे तो लिखा गया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर सिंगल लाइन। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल, ये ट्रांसफार्मर है सिंगल लाइन के लिए है, और ये सिंगल फेज भी इसमें होगा क्योंकि इसमें कोई फेज की लाइन डिनोट नहीं की गई है, अर्थात सिंगल फेज ही होगा। अर्थात ये ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होगा और इसका फुल नाम होगा ट्रांसफार्मर होगा, और सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, मतलब यह जो है ट्रांसफार्मर का है, सिंगल लाइन का है, इसको प्रदर्शित आप करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो सिंबल है ये सिंबल है, ये सिंबल भी ट्रांसफार्मर का ही है और सिंगल फेज का है, और सिंगल फेज में इसमें लाइन जो होगी वो मल्टी लाइन होगी, मतलब एक से अधिक लाइन होगी। एक से जब अधिक लाइन होती है तो उसको हम मल्टी लाइन ही कहते हैं। अर्थात ये जो है बाइंडिंग हो जाएगी और ये भी बाइंडिंग हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर में जानते ही हैं आप कि एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है वो सप्लाई से कनेक्ट रहती है, उसे हम प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, और जो लोड से कनेक्ट होती है उसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। और ट्रांसफार्मर का यूज आप जानते ही हैं, ट्रांसफार्मर का हम यूज एसी वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप, मतलब वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और स्टेप डाउन अर्थात वोल्टेज को घटाने के लिए आसानी से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस होती है, अर्थात इसका जो नाम होगा इस सिंबल का ये ट्रांसफार्मर होगा, मल्टी लाइन के लिए रिप्रेजेंट होगा, मतलब इसका प्रयोग करेंगे, और सिंगल फेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जनरेटर का। जनरेटर का सिंबल, ये डीसी जनरेटर का, अभी सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर हुआ था उसमें जनरेटर का आया हुआ था सिंबल। सिंबल केवल बनाना था। आप ध्यान से देखेंगे बहुत छोटा सा ये है, लेकिन अगर न जानकारी हो तो ये बड़ी चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन ये आप पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सेकेंड ईयर का उठा के देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो उसमें जनरेटर का सिंबल पूछा हुआ है, जो कि जनरेटर का सिंबल ये होता है, जी कर दिया और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये जनरेटर का हो गया। नेक्स्ट जो सिंबल है वो मोटर है। मोटर का जो सिंबल होता है एम करके ऐसे कर देते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ये जो हो गया ये मोटर का सिंबल हो गया। नेक्स्ट जो सिंबल है ये जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें जी लिखा गया है और इसके सीरीज में एक बाइंडिंग लगाई गई है, मतलब ये सीरीज जनरेटर का है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सीरीज जनरेटर का हुआ, तो सीरीज जनरेटर का हुआ तो ये तो जनरेटर हो गया, और इसके जो सीरीज में ये बाइंडिंग लगाई गई ये सीरीज बाइंडिंग हो गई, मतलब सीरीज फील्ड बाइंडिंग इसको आप कह सकते हैं, जिसको हम सीरीज फील्ड बाइंडिंग को D1 D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो था सीरीज जनरेटर था, तो सीरीज जनरेटर का सिंबल ये होगा। उसके बाद डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर का जो सिंबल होता है वो जनरेटर का ही होता है, जैसे ये जी हो गया तो ये जनरेटर हो गया। लेकिन डीसी इसमें डिनोट करना है, तो डीसी की जो वेव होती है वो आप जानते होंगे एक कांस्टेंट वैल्यू पर जाती है, ऐसे होती है।
और यदि अगर एसी की बात की जाए तो उसके पल्स बदलते रहते हैं, ऐसे जाती है। यहाँ पूछा है डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में जी ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे हम एक सीधी लाइन दे देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि ये डीसी जनरेटर का सिंबल है। नेक्स्ट जो है, अगर एसी जनरेटर रहता, मतलब अल्टरनेटर रहता, तो वहाँ पे आप ऐसे कंडीशन लगाते। एसी रहता तो उसके लिए ऐसे करते थे। अगर डीसी है तो इसके लिए ऐसे करेंगे। ठीक मोटर में भी यही कंडीशन होगा। अगर डीसी मोटर होगा तो मोटर है तो एम करेंगे, और डीसी है तो इसको ऐसे कर देंगे। अगर एसी मोटर है तो उसके लिए एम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन एसी के लिए यहाँ वेव ऐसे दिखा देंगे, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ मोटर का भी एक पूछा गया है, तो मोटर का ये सिंबल हो जाएगा। लेकिन चूंकि डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में मोटर का तो सिंबल ये होगा, लेकिन अगर डीसी है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये डीसी मोटर का हुआ। अगर एसी मोटर की बात करता तो एसी मोटर में ये हो जाएगा और यहाँ वेव ऐसे आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतने सिंबल को रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जब इसका लाएंगे तो इसके आगे से हम सिंबल का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।